हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि सभी बच्चे बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम करेंगे बगीचे का घोंगा। ऊपर दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। क्या आपको ऊपर एक चित्र दिखाई दे रहा है? यह कौन सा जीव है? यह कौन सा जीव है? कौन सा जीव है ये? घोंगा। घोंगे को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्नेक। आपने इसे कहाँ देखा है? कहाँ देखा है आपने इसे? बगीचे में। आपने इसे किस मौसम में अधिक देखा है? कौन से मौसम में देखा आपने इसे? बारिश के मौसम में। बारिश के मौसम में ये बहुत ज़्यादा हमें दिखाई देते हैं। आपको अपने घर और विद्यालय में कौन कौन से जीव दिखाई देते हैं? हमें कौन कौन से जीव दिखाई देते हैं? जैसे मच्छर, मक्खी, कॉकरोच, केंचुए। घोंगा उन जीवों से किस बात में भिन्न है? कैसे अलग है वो? कि इसकी जो स्पीड होती है, इसकी जो गति होती है, वो क्या होती है? बहुत ही धीरे होती है। ये बहुत ही धीरे धीरे चलता है। तो चलिए आगे अब हम इस कहानी को पढ़ते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बगीचे में एक घोंगा रहता था। जानते हो घोंगा कैसा होता है? बगीचा बहुत छोटा और सुंदर था। घोंगे ने अपना सारा जीवन उसी बगीचे में बिताया था। उसे बगीचे के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में पूरे 2 दिन लगते थे। इतने समय तक वहां रहने के कारण घोंगा बगीचे का कोना कोना पहचान गया था। पर कभी कभी घोंगे को लगता था इस बगीचे के बाहर क्या होगा, कैसी होती होगी बाहर की दुनिया। बगीचे की दीवार में एक छेद था। घोंगा प्रतिदिन उस छेद को देखता था। उसे याद आता था कि उसकी माँ उससे कहा करती थी, वहाँ कभी मत जाना। वह दुनिया हमारी दुनिया से बहुत अलग है। घोंगा कुछ और दिन सोचता रहा। फिर उसने तय कर लिया, मैं बाहर जाकर देखूंगा कि दुनिया कैसी है। यह सोचकर उसने अपना सारा सामान अपने शंख में बांध लिया। अगले दिन सूरज निकलने से पहले ही घोंगा निकल पड़ा। बगीचा पीछे छोड़ दिया। घोंगा छेद में घुसा और जल्दी से बाहर निकल आया। तो क्या होता है बेटा, बगीचे में एक घोंगा रहता था और उसने क्या उस बगीचे की ही दुनिया को देखा था। उसके बाहर उसने कभी नहीं देखा था। उसका मन होता था कि वो है बाहर की दुनिया को देखे, वो दुनिया कैसी है। तो उसी बगीचे की जो दीवार थी उसमें क्या था? एक छेद था। और उस छेद को देखकर उसको लगता था कि बाहर की दुनिया कैसी दिखती होगी। लेकिन उसे क्या अपनी माँ की बात भी याद आती थी कि जो बाहर की दुनिया है वो क्या है? हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग। लेकिन उसने क्या अपना मन बना लिया था बाहर की दुनिया को देखने के लिए। तो उसने क्या किया, एक दिन अपना सारा सामान अपने शंख में बांधा और उस छेद से बाहर वो निकल गया। बाहर आते ही घोंगा चकित रह गया। जितनी दूर तक उसकी आंखें देख सकती थी उतना उसने देखा। उसके सामने बहुत बड़ा, लंबा और चौड़ा सा मैदान था। वास्तव में वह बच्चों के खेलने की जगह थी। पर घोंगे ने तो सोचा ही नहीं था कि इतनी बड़ी जगह भी हो सकती है। वाह, दुनिया सचमुच कितनी बड़ी है, घोंगे ने कहा। उसी समय एक
खड़खड़ की आवाज़ आई। घोंगे को लगा कि पूरा आकाश ढक गया है। वह डर के मारे जोर से चिल्लाया, उई। फिर वह अपने ऊपर हंसने लगा। उसने देखा कि एक सूखा पत्ता उसके ऊपर आ गिरा था। वाह, दुनिया तो कितनी मज़ेदार है, घोंगे ने कहा। वह उस सूखी भूरी पत्ती के नीचे से बाहर निकल गया। तो क्या हुआ बेटा, जो घोंगा था वो उस छेद में से बाहर निकल गया और उसने क्या देखा, एक बहुत बड़ा मैदान देखा। उसने पहली बार अपने जीवन में इतना बड़ा मैदान देखा था। तो उसको लगा कि बाहर की जो दुनिया है वो तो सचमुच बहुत ही बड़ी है। और फिर थोड़ी देर बाद में उसको एक खड़ खड़ की आवाज़ सुनाई दी और वो क्या, बहुत ही थोड़ा सा डर गया। उसको लगा कि पूरा आकाश तो ढक गया है और वो ज़ोर से चिल्लाया। लेकिन वो आवाज़ किसकी थी? सूखे पत्तों की। और उसको लगा कि ये जो दुनिया है ये तो बहुत ही मज़ेदार है। थोड़ा आगे एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ था। घोंगे को लगा यह कोई पहाड़ होगा। वह झट से उस पर चढ़ गया और देखने लगा। घोंगे ने अपने जीवन में पहली बार लाल चींटी को देखा। वे अपने लंबे पतले पाँव से इधर उधर आ जा रहे थे। तो क्या हुआ बेटा कि उसने, जो घोंगा था, उसने एक पत्थर को देखा। तो उसको लगा कि ये क्या है, एक बहुत बड़ा पहाड़ है। और वो क्या, उस पे जल्दी से चढ़ गया। और उसने क्या देखा अपने जीवन में पहली बार? लाल चींटियां देखी। उसने देखा कि एक गिलहरी फुदक फुदक कर एक पेड़ पर चढ़ गई। उसने देखा कि दूर एक गेंद लुढ़कती हुई जा रही है और एक कुत्ता उसके पीछे भाग रहा है। वाह, दुनिया में सब कुछ कितना तेजी से चलता है, घोंगे ने कहा। बगीचे में तो सब कुछ धीरे धीरे चलता था। तो उसने क्या देखा बेटा कि एक गिलहरी देखी जो पेड़ पे चढ़ रही थी। और फिर उसने क्या देखा कि एक कुत्ता किसके पीछे भाग रहा है? गेंद के पीछे भाग रहा है। ये सब उसने कहाँ देखा? बाहर की दुनिया में। तभी अचानक उसने एक ऐसी चीज देखी जिससे उसका सर चकरा गया। अभी तक तो घोंगे ने पौधे या छोटे पेड़ ही देखे थे, यह पर यहाँ पर तो एक ऐसा लंबा पेड़ था जो पूरे आसमान तक जाता था। बेचारे घोंगे ने कभी खजूर का पेड़ नहीं देखा था। वहाँ एक और पेड़ था जो इतना बड़ा था कि घोंगा उसके एक छोर से दूसरे छोर तक भी नहीं देख पाता था। बड़ के पेड़ से जो उसका पाला पड़ गया था, इसलिए घोंगे की आंखें आश्चर्य से और भी खुल गई। उसने कहा, वाह, सचमुच दुनिया कितनी अद्भुत है। घोंगे ने तय कर लिया कि अब तो इस दुनिया में ही रहेगा। तो बेटा उसने क्या देखा? थोड़ी ही देर बाद में उसने एक बहुत बड़ा पेड़ देखा। उसे देखकर उसका क्या, सिर चकरा गया। और वो पेड़ किसका था? खजूर का। खजूर का पेड़ बहुत ही बड़ा होता है। फिर उसने क्या देखा? एक बड़ का पेड़ देखा। बड़ का पेड़ आपने देखा है कैसा होता है? बहुत ही फैला हुआ होता है। और उसको देखने के लिए क्या, घोंगा उसको अच्छे से देख ही नहीं पा रहा था। उसके एक छोर से दूसरे छोर भी वो देख नहीं पा रहा था। तो उसको क्या लगा, उसकी आंखें आश्चर्य से चकित रह गई। और उसको लगा कि ये जो बाहर की दुनिया क्या है, बिल्कुल ही अद्भुत है। और उसने तय किया कि वह क्या, इसी दुनिया में रहेगा। तो चलिए बेटा, अब हम इस पाठ में आए हुए प्रश्न उत्तर करेंगे बातचीत के लिए। तो पहला प्रश्न है,
घोंगे को बगीचे के एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचने में 2 दिन क्यों लगते थे? क्यों लगते थे? क्योंकि घोंगा क्या बहुत ही धीरे चलता है, इसलिए उसे एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाने में 2 दिन लगते थे। प्रश्न 2, आप अपने विद्यालय कैसे जाते हैं और आपको कितना समय लगता है? तो हमें पता है कुछ बच्चे स्कूल विद्यालय पैदल जाते हैं, कुछ वैन से जाते हैं, कुछ साइकिल से जाते हैं। तो जो बच्चे पैदल आते हैं और जिनका घर पास में है वो क्या जल्दी पहुंच जाएंगे। जो बच्चे दूर से आते हैं उन्हें अधिक समय लगेगा। तो इसका उत्तर होगा कि मैं विद्यालय पैदल, साइकिल, बस या वैन से जाता या जाती हूँ और मुझे विद्यालय पहुँचने में 10-20 या आपको जितना समय लगता है उतना आप लिखेंगे। घोंगा उद्यान से बाहर क्यों जाना चाहता था? क्यों जाना चाहता था वो? घोंगा उद्यान से बाहर की दुनिया को देखना चाहता था। वह जानना चाहता था कि बाहर क्या क्या है। आपका प्रश्न 4, आपका कहाँ कहाँ जाने का मन करता है? कहाँ कहाँ जाने का मन करता है? मेरा मन पहाड़, समुद्र, जंगल में या कभी कभी मेले में घूमने का, चिड़ियाघर या कोई फिल्म देखने जाने का मन करता है। प्रश्न 5, आप घूमने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं और किसके साथ जाते हैं? मैं अपने माता पिता, भाई बहन, दोस्तों के साथ पार्क, चिड़ियाघर या गांव में जाता हूँ। अब हम करेंगे पाठ के भीतर के प्रश्न। नीचे दिए गए प्रश्नों के सटीक उत्तर के सामने सूरज का चित्र बनाइए। तो पहला प्रश्न क्या है? घोंगा उद्यान से बाहर क्यों जाना चाहता था? इसके आपको दिखाई दे रहे 4 ऑप्शन है। सही उत्तर के सामने हमें क्या बनाना है? एक सूरज का चित्र बनाना है। उसे उद्यान में अच्छा नहीं लगता था। वह बाहर का जीवन देखना चाहता था। उसे उद्यान में अच्छा नहीं लगता था। दूसरा ऑप्शन वह बाहर का जीवन देखना चाहता था। तीसरा ऑप्शन उसे उद्यान सुंदर नहीं लगता था। चौथा उसे उद्यान बहुत छोटा लगता था। तो इसका सही उत्तर क्या है? ख। तो ख के सामने हम क्या करेंगे? एक सूरज का चित्र बना देंगे। तो सही उत्तर हमारा क्या है? वह बाहर का जीवन देखना चाहता था। अगला प्रश्न है, घोंगे को बड़ा सा पत्थर पहाड़ जैसा क्यों लगा होगा? क्यों लगा होगा? तो पहला ऑप्शन है, पत्थर पहाड़ की तरह बहुत ही बड़ा था। घोंगे ने उद्यान में पत्थर जैसी बड़ी वस्तु कभी नहीं देखी थी। घोंगे को पत्थर पर चढ़कर दूर दूर तक दिखाई दे रहा था। पत्थर की आकृति पहाड़ जैसी थी। तो इसका सही उत्तर क्या है? घोंगे को पत्थर पर चढ़कर दूर दूर तक दिखाई दे रहा था। यानी उसने जो बगीचे में कभी इतनी बड़ी वस्तु पत्थर नहीं देखा था। प्रश्न 3, घोंगे ने अपने जीवन में पहली बार क्या देखा? अपने लंबे पतले पाँव से आ जा रही लाल चींटी, अपना शंख, पीपल का पेड़, हरी भरी घास। क्या देखा उसने? लाल चींटी। उसने पहले कभी लाल चींटी नहीं देखी थी। प्रश्न 4, घोंगे की आंखें आश्चर्य से क्यों खुली रह गई? उसके ऊपर एक बड़ा सा पत्ता गिरा। वह उद्यान में एक नए कीट से मिला। उसने पहली बार एक तालाब देखा। उसने बड़ का एक पेड़ देखा। तो क्या हुआ था? उसने क्या देखा था? एक बड़ का पेड़ देखा था जो बहुत ही विशाल था।
अब आगे देखते हैं। छेद से बाहर निकलते ही घोंगे का जिन वस्तुओं से सामना हुआ उनमें से कुछ वस्तुएं छूट गई हैं, उन्हें पूरा कीजिए। तो सबसे पहले उसने क्या देखा था? एक मैदान। मैदान के बाहर फिर उसने क्या देखा? एक पत्थर। पत्थर देखा था ना। फिर उसने एक कुत्ता देखा, लाल चींटी। गिलहरी देखी और एक खजूर का पेड़ देखा। अब अगला प्रश्न है, सोचिए और लिखिए। उद्यान की दीवार में छेद देखकर घोंगे को कौन सी बात याद आती थी? उसको कौन सी बात याद आती थी? कि उसे हमेशा लगता था कि दीवार के उस पार कुछ नया, सुंदर और अनोखा होगा। वह बाहर की दुनिया को देखना चाहता था। प्रश्न 2 है, छेद के दूसरी ओर जाते ही घोंगा चकित क्यों रह गया? वह हैरान क्यों रह गया था? क्योंकि उसने पहली बार बाहर की दुनिया देखी। जैसे उसने क्या देखा? सबसे पहले मैदान देखे और कुछ जानवर देखे, जैसे गिलहरी, कुत्ता, चींटियाँ देखी उसने, पेड़ देखे उसने, जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। घोंगे ने ऐसा क्यों कहा होगा कि उद्यान में सब कुछ धीरे धीरे चलता है? क्योंकि घोंगे की गति क्या बहुत ही धीरे होती है, इसलिए उसे लगता था कि उसके चारों ओर सब कुछ धीरे धीरे चलता है। प्रश्न 4 है, घोंगे की तरह आपको अपने घर, विद्यालय तथा आसपास क्या अद्भुत लगता है और क्यों? क्या क्या लगता है आपको? कि मुझे अपने घर का जो बगीचा है वो क्या लगता है? अद्भुत लगता है। वहाँ क्या है? रंग बिरंगे फूल है। और जो विद्यालय का जो पुस्तकालय है, मतलब लाइब्रेरी, वो क्या लगती है? बहुत ही अद्भुत लगती है, क्योंकि वहाँ पे क्या बहुत सारी किताबें होती हैं, बहुत ही कहानियों की रोचक किताबें हमें वहाँ पे दिखती हैं। प्रश्न 5 है, घोंगे ने उद्यान के भीतर और बाहर क्या क्या देखा? नीचे लिखिए। आपको दिखाई दे रहा है कि उद्यान के भीतर उसने क्या देखा और उद्यान के बाहर क्या उसने देखा, यह हमें लिखना है। तो अंदर उसको क्या क्या देखता था? फूल ना, उसके बगीचे में क्या थे? बहुत सारे फूल थे, पेड़ और घास। और बाहर उसने क्या देखा? सड़क देखी और क्या देखा उसने उद्यान के अंदर? तितली, क्योंकि अगर फूल हैं तो वहाँ पे क्या होंगी? बहुत सारी तितलियाँ होंगी। और बाहर उसने क्या देखा? जानवर। जानवर देखे थे ना उसने। हाँ। और उद्यान के अंदर क्या देखा उसने? पक्षी। और बाहर क्या देखा उसने? जैसे पेड़ देखे, पेड़ देखे थे ना, खजूर का पेड़ और बड़ का पेड़। और उसने बाहर क्या देखा? बहुत सारे पत्थर, पत्थर देखे, पत्ते देखे उसने, सूखे पत्ते देखे थे ना। हाँ। अब हम करेंगे भाषा की बात। कहानी में आए निम्न शब्दों के आधार पर वाक्य बनाने हैं। अब हमें क्या वाक्य बनाने हैं? पहला शब्द हमारा क्या है? आश्चर्य, और इसका अर्थ होता है हैरान। कि जो घोंगा था वो बड़े से मैदान को देखकर आश्चर्य में
पड़ गया। दूसरा शब्द है अद्भुत। अद्भुत का अर्थ क्या होता है? अनोखा। तो इसका क्या होगा? वाक्य क्या बनेगा कि मेरी हिंदी की किताब बहुत ही अद्भुत है। तीसरा शब्द है अचानक। अचानक का अर्थ होता है एकदम से, कि अचानक से तेज हवा चलने लगी। और चौथा शब्द है छोर। और छोर का अर्थ होता है किनारा, कि घोंगे को एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में 2 दिन लगते थे। जब घोंगे के ऊपर सूखा पत्ता गिरा तब उसने वाह न कहकर उई कहा। आपके मुंह से कब वाह और उई जैसे शब्द निकलते हैं? कब निकलते हैं आपके मुंह से? बताइए। जब हमें कुछ अच्छा लगता है तो हमारे मुंह से क्या निकलता है? वाह। और जब हम एकदम से हैरान हो जाते हैं या कोई चीज़ हमें नुकसान देती है तो हमारे मुंह से क्या निकलता है? उई। वाह कितना सुंदर फूल है। उई, यह चाय तो बहुत ही गर्म है। वाह, मुझे इनाम मिला। उई, मुझे तो सुई चुभ गई। अब अगला प्रश्न है, घोंगे ने अपनी शंख में कौन कौन सा सामान बांधा होगा? जैसे वो बाहर की दुनिया देखना चाहता था तो उसने अपने शंख में सामान बांध लिया था ना। क्या क्या बांधा उसने? फल, पत्ता, छोटी लकड़ी बांधी होगी उसने। और क्या बांधा होगा? फूल की पंखुड़ी। उसको जो जिन चीज़ों की उसको ज़रूरत थी वो सारा सामान उसने अपने शंख में बांध लिया।